Welcome, my dear students, in the class 10th. In the class 10th, for the previous lecture, I think हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि laws of image formation या laws of reflection. I'm sorry for that. Laws of reflection due to the plane surface. प्लेन सरफेस में भी हम आपको बता दें, हम जो बात कर रहे हैं वो रेगुलर सरफेस की बात कर रहे हैं। रेगुलर की तो अभी हमने बात ही नहीं की। जिन पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं वो रेगुलर सरफेस की है। ठीक है भाई, तो आज का हमारा पॉइंट है, पहला पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से या प्लेन सरफेस से हमको इमेज बनानी होगी, तो हम इमेज कैसे बनाएंगे, उसको कैसे शो करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताऊंगा। अगर हम जो पढ़ रहे हैं ये रे ऑप्टिक्स है। डू यू नो अबाउट रे? चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है? ये एक लाइन है। क्या है ये? क्योंकि इसका ना एंड डिसाइड है इधर, ना इधर एंड डिसाइड है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लाइन बोलता है। जिसका सोर्स है ये डिसाइड है लेकिन एंड डिसाइड नहीं है, इसे हम रे बोलते हैं। चलना शुरू कर दी, कहां तक जाएगी पता नहीं, चलती रहेगी, क्या होगी? रे होगी। लेकिन जिसके दोनों एंड डिसाइड होंगे कि यहां से यहां तक जाना है, वो हमारा लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा? लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन सब चीजों की। ठीक है, लेट मी डिसाइड। तो हम जब सोर्स की बात करते हैं तो एक तो हमारा सोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो हमारा सोर्स होता है, एक हमारा क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जैसे मैं अभी, मुझे सोर्स से लाइट आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, फिर आपको दिखाई दे रहा हूं। आई एम नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, आई एम एन ऑब्जेक्ट। मेरे ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तब मुझे आप देख पाए। तो आसपास हम जितनी चीजें देखते हैं उसके दो ही रीजन है। या तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिससे हमें लाइट मिल रही है, वो अपने आप को इल्यूमिनेट कर रहा है जिसकी वजह से हम उसे देख पा रहे हैं, उसके पास से लाइट आ रही है, या फिर उससे टकरा के हमारी आंखों पे लाइट आ रही है, हमें सेंसेशन मिल रहा है। किसका मिल रहा है? देखने का मिल रहा है, जिस कारण हम देख पा रहे हैं। तो मजे से बात करते हैं एक मिरर की। एक छोटा सा मिरर बनाते हैं। कहें सर पूरे बोर्ड पे मिरर बना दिया, बता रहे हैं छोटा सा बना रहे हैं। ये जो डैश डैश पार्ट है ये शो करता है पॉलिश को। तो आपने देखा होगा, मैंने उस दिन क्या बोला था कि भाई घर पे जाना, मतलब घर पे जाना मतलब मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ घर पे जाना, आप तो घर पे ही है। तो घर पे हमें क्या देखना है? मिरर के सामने खड़ा होना है, देखना है कि ये बंदा मेरे जैसे ही अंदर खड़ा है। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आज बताने जा रहा हूं कि जितने हम मिरर से अपने आप को दूर करते हैं, मिरर में खड़ा हुआ बंदा भी अंदर की तरफ उतना ही दूर हो जाता है। सेम डिस्टेंस पे होता है, ये हम प्रूव करेंगे। तो हमें दो चीज आनी चाहिए। एक ज्योमेट्री आनी चाहिए मैथमेटिक्स की। कौन सी वाली ज्योमेट्री आनी चाहिए? खासतौर से ट्राइंगल वाली। ट्राइंगल में भी कौन सी आनी चाहिए? स्पेशली एक तो रे डायग्राम बढ़िया सा बनाना चाहिए, प्यारा सा। देख रहे होंगे तो कोशिश मैं करता हूँ प्यारा बनाऊं। टीचर्स लोग का तो बहुत ज्यादा प्यारे डायग्राम्स नहीं बनते। एंड एक आपको क्या कोशिश करनी होगी कि आपको कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे प्रूव करते हैं, और एक सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, उसे हम कैसे प्रूव करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आती है आपको रे ऑप्टिक्स में, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी सी भी नहीं आएगी। इतनी छोटे यार, इसके जस्ट हाफ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक मिरर है। लेट दिस मिरर इज एम डैश। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। और दिस इज शाइनिंग सरफेस। जो शाइन कर रही है, इसमें मैं अपने आप को देख रहा हूं। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ यहां रखा हुआ है। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। इससे दो रेज चलती हैं यहां से। देखो भैया, एक सीधी बात आ रही है, कभी रे दो नहीं चल सकती। हम एक रेंज ऑफ रे लेते हैं, बस एक सिंपल सी कहानी है। थोड़ा सा इस रे को फ्लैट हुई जा रही है, दोनों ही रे फ्लैट हो रही हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्टेंस में लेता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा प्यारा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास फिगर आ गया, दो रेज आ गई।
देखो भैया, रे ऑप्टिक्स में एरो जरूर बनाना जिससे मालूम पड़े कौन रे कहां जा रही है। अब इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं पुरानी वाली गई। क्या क्या मैंने कहा इससे खेलना है, हम क्या कर रहे हैं, तो कुछ पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया ना, खेला। पहला रूल क्या था कि a ray incident ray, these are reflected ray and normal lies in the same plane। पहली बात तो प्लेन सेम रखेंगे, ये नहीं होगा यहां से बाहर का रे, ऐसा नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। कौन कौन से, इंसिडेंट। और दोनों एंगल हमें किससे मेजर करने हैं भैया, नॉर्मल से मेजर करने हैं। तो पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ड्रॉ हो गया एक नॉर्मल। ये दूसरा नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। इसे n कह दो, इसे m कह दो। ये O था, इसे P कह दो, इसे Q कह दो। बताओ भैया, इतनी बात समझ में आई। नॉर्मल ड्रॉ किया। अब जो चीज ड्रॉ करेंगे तो यहां से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। विच एंगल इज ग्रेटर। देखने में लग रहा था ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, लेकिन ये एंगल बड़ा हो गया, एंगल छोटा हो गया, क्योंकि 90 वैसे माइनस करना था। सिंपल। अब हमें क्या करना है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल हमको यहां बनाना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। गलत हो गया क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे करेक्ट। और ये कम एंगल पे जा रहा है तो इसे कम एंगल पे रखेंगे। हो गया। इसको पीछे बढ़ा देंगे ऐसे, और इसको ऐसे पीछे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। इसकी इमेज ये बन गई भाई साहब। इसको चाहो तो ऐसे मिला लो, ये स्ट्रेट लाइन में ही आएगी, उससे थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ी हो रही है। आप तो स्केल पेंसिल इरेजर लेके बनाएंगे अच्छे तरीके से तो आप लोग बहुत प्यारा प्यारा फिगर बनाएंगे। ये बनेगी इमेज। अब इंटरेस्टिंग बात मैं एक बताने जा रहा हूं आपको यहीं पे। अगर ये रे आगे जाके कहीं मिलती और इमेज बनाती तो हम इसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन ये मिली नहीं, आगे तो फैलती जा रही, मिलेगी नहीं। कहां मिलेगी, तो दे अपीयर्स टू मीट फ्रॉम या दे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अपीयर हो रही है। और हमें, मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात लेकर चलता हूं भाई। हम मानते हैं हमारे पास गॉड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं गॉड को मानता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं। मैं 2 गॉड जानता हूं। आप लोग जानते हैं 2 गॉड? नहीं जानते। मैं 2 गॉड जानता हूं। आप कहेंगे नहीं सर, एक राम, एक कृष्ण, एक अल्लाह और ये डिफरेंट। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। मैं मतलब ये ना समझना कि मैं क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा भगवान को मानने वाला नहीं, सबको मानता हूँ, अच्छे से मानता हूँ। अल्लाह को मानता हूँ, जीसस को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बहुत ज्यादा मानता हूँ, इन सबसे ज्यादा माँ बाप को मानता हूँ। क्यों? वो रियल गॉड है। मैं हिंदुइज्म की थोड़ी सी बात करता हूं आप लोगों से। हिंदुइज्म की बात ये करते हैं कि भाई बनाने वाला कौन, ब्रह्मा, पालने वाला कौन, विष्णु, और समझाने वाला कौन, शंकर। यही 3 मेन देवता हैं जो हम हर चीज में मानते हैं। बनाने वाला कौन, माँ बाप। पालने वाला कौन, माँ बाप। समझाने वाला कौन, माँ बाप। रियल गॉड है भैया। जो कुछ दिख रहा है वो रियलिटी में है, वो वर्चुअलिटी है। हमें समझा, सीखा और वर्चुअल। जैसे हम एक बहुत नॉर्मल सी बात आपसे कहेंगे, मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूं, मैं बस एक बहुत सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि भाई मेरी एक बात समझो। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, और एक सबसे लास्ट में कौन आएगा, परम पिता। तो वर्चुअलिटी और रियलिटी में इतना डिफरेंस है। जब रे आपस में मिल जाएगी और मिलके हमें कहीं इमेज बनाएगी, वो हमारी रियल इमेज होगी। और जब हमें इमेज प्रतीत होगी कि इमेज बन रही है लेकिन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हम उसे कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो मिरर के अंदर व्यक्ति है, आप अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं कि आपने आप को कभी ऑब्टेन कर सकते हैं? नेवर ऑब्टेन माय डियर, कभी नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो वो इमेज हमारी कैसी इमेज होती है?
वो इमेज हमारी वर्चुअल इमेज होती है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क कर रहे होते हैं, अंदर वाला राइट हैंड साइड पे वर्क कर रहा होता है। जब हम राइट हैंड साइड पे वर्क कर रहे होते हैं, अंदर वाला लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क कर रहा होता है। तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज स्क्रीन में मिलती है। तो जो हम किसी चीज को डिस्प्ले कर रहे होते हैं और इमेज जाके हमारी स्क्रीन बनती है, क्योंकि हम उस इमेज को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी वो रियल इमेज होती है। इसलिए हम एक सिंपल डेफिनेशन करते हैं, रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन screen but not the virtual. Real image obtained by the real meeting of the rays but not the virtual. Virtual appears to coming from this. Appears. जहाँ appearance होगा वहाँ virtuality होगी। जहाँ लगेगा भगवान ने मेरी हेल्प की, रियलिटी में कोई आया आपकी हेल्प करने के लिए, तो वो रियल इमेज थी ईश्वर की। जो आया, आप परेशानी में थे, अचानक से कोई आया, किसी ने कहा भाई ये काम कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा, और वो आ गया, तो वो रियल इमेज थी गॉड की जो आपके पास आया था। कि जो आपने सोचा कि भगवान मेरी सहायता करो, भगवान ने उसको भेजा। जो भगवान की इमेज आपने अपने माइंड में बनाई वो वर्चुअल इमेज थी। बस इतना सा रियल और वर्चुअलिटी में डिफरेंस होता है माय डियर। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन ये बनेगी। आप अच्छे से इसे बना लीजिएगा क्योंकि हर बुक में ये इमेज फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से। ये हमारा R2 और ये हमारा R1। अब यहां आपको ये बताइए I1 इक्वल्स टू R1 है, और यहां भी बताया आपको I2 इक्वल्स टू R2 है। समझते जाइएगा अच्छे तरीके से। अगर प्यार से खेलेंगे तो खेल खेल में पढ़ लेंगे, और प्यार से नहीं खेलेंगे तो कोई नहीं पढ़ा सकता। ये R2, ये भी R2 पैरेलल लाइन है ना। ये I2 तो ये भी I2, और I2 R2 तो इक्वल है ना, ये भी इक्वल हो गया। ये भी मैं I2 लिख देता हूं। ये 90 है ना, ये 90 है। ये 90 माइनस I2 है ना, ये भी 90 माइनस I2 है। तो सर एंगल तो बहुत सारे आपने इक्वल बता दिए भाई। ये I2 है तो R2 ही होगा, जो R2 है वो I2, I2 है R2, जो मैं हूं वो आप मैं, ऐसे वाली कहानी है। ये 90 है, ये फिक्स है। ये डिस्टेंस, अरे x है, अगर ये एंगल है 90 में से x कर दें 90 माइनस I2, 90 माइनस I2 ये भी होगा, क्योंकि ये भी I2 R2 है। सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट भी तरफ इसमें ज्यादा ना पीना। ये कॉमन साइड आ जाओ कॉन्ग्रुएंसी पे। एंगल साइड एंगल ए ऐसे नहीं लगा सकते ना? लगा सकते ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। हो गया हमारा काम। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती हैं। तो भैया अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मुझे लिखने की जरूरत है क्या? अभी लिखूंगा। तो ये क्या कह सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। जितना बाहर उतना ही अंदर। आया? डेफिनेटली आया होगा। तो मेरी बात समझेंगे, क्या समझेंगे कि भाई अगर हम दे दे नाम इसको पी क्यू, इस ट्राइंगल को मैं क्या नाम दूं? इस ट्राइंगल को नाम पी क्यू टी, क्यूटी अच्छा लगेगा। ओ क्यू टी आई क्यू टी, किसी को पुकारा ना ओ क्यू टी, तो उसने कहा आई क्यू टी। क्लियर? ओ क्यू टी में ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल आई क्यू टी, इक्वल है। दूसरी बात, साइड है हमारी क्यू टी, इक्वल है क्यू टी के, कैसी साइड है? कॉमन साइड है। ये एंगल कितना है? 90 माइनस I2 है या नहीं? पहली बात इतना ऐसे समझना है ना, ऐसे ऐसे समझते जाना इसको अच्छे तरीके से। दूसरी बात क्या है? ये वाला एंगल क्यू टी ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये साइड ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो कोई एक ले लो, दो ट्रायंगल, एक साइड, दो साइड, एक ट्रायंगल लेके अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो बाय सीपी करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपी हम क्या कह सकते हैं? ओ टी इज इक्वल्स टू आई टी। दोनों साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब हमने ये भी प्रूव कर दिया डियर कि हम जितना दूरी पे होते हैं इमेज अंदर उतनी ही दूरी बनती है। ये है क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नोट इट डाउन, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई पूछे कि भाई अगर, अच्छा आपकी बुक में क्या दिया होगा? जनरली क्या चलता है कि भाई एक फिगर बनाते हैं ऐसे, देख लेना, ठीक है?
एक उन्होंने फिगर बनाया, कहा भाई ये मिरर है, डैश मान लिया। एक रे ऐसे आ रही है, हाँ भैया ठीक है, ये टकरा के चली गई है, तो ये तो हमने भाई रूल पढ़ा था ना, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, नॉर्मल एन डैश बना देंगे, वो इसको ओ कह देंगे, इसको पी कह देंगे, इसको क्यू कह देंगे। तो ये इमेज फॉर्मेशन थोड़ी हुआ, ये तो एक रे का आना जाना चला हो गया। इमेज यहां से यहां बनी ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनेगी, हम ये बना सकते हैं, ऐसे यहाँ बड़े ऑब्जेक्ट से ही बना सकते हैं। लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन प्लेन से ना होके स्फेरिकल से हो, तो पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, ठीक है। जब स्फेरिकल मिरर की हम बात कर लेंगे, उसके बाद आगे की कहानियां भी बात करेंगे कि भाई ये कहानी भी हमारी इस टाइप से होती है ना। चलिए बात करते हैं पहले स्फेरिकल मिरर। अच्छा चलो, आप लोगों ने मैं तो जब छोटा था तब हमारे पास एक वो आता था, कौन सा, शाका का बूम बूम टाइप के ऐसे नाटक सीरियल्स आते थे। वो सीरियल में ऐसे कुछ एक कोई भूत प्रेत वाला सीरियल था, मुझे पता नहीं है, उसमें एक ऐसा ऐसा कांच का ग्लोब टाइप का होता था, उसमें वो देख लेती थी, परी टाइप की होती थी, वो देख लेती थी, अच्छा ये लोग यहाँ आ रहे हैं, ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, याद आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों के में तो बहुत एडवांस हैं, आप लोग तो बहुत शुरुआत से ही आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन देखा है, हम लोग तो क्या बताएं आपको, बड़े इंटरेस्टिंग फ़ोन देखे हैं तब जाके मोबाइल फ़ोन आज चला पा रहे हैं। तो हमारी जनरेशन, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, बड़े ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने वो फ़ोन भी देखा जब ऐसे घुमाते थे बचपन में, छोटे थे, और वो फ़ोन भी देखा कि जब हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं और उसमें सारा कंप्यूटराइज वर्क कर लेते हैं। खैर लेट मी स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल सा कहानी कि भाई हमें क्या करना है, स्फेरिकल मिरर की बात करनी है। तो मैं वही थोड़ा सा आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास एक इस कांच का बहुत प्यारा सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट खोखला गोला है, यानी जैसे फुटबॉल है या कोई बॉल टाइप की आपके पास बॉल होती है ना, ऐसी कोई बॉल है, वो भी कांच की है, अंदर से बिल्कुल खाली है, बस केवल सरफेस है। तो हमारे पास कैसी है, एक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। इमेजिन करते जा रहे हैं, इस हॉलो स्फीयर में ऐसे एक सर्किल कट लगाया। आपको पता है ना, कांच को काटने के लिए हम डायमंड वाली वो होती है, डायमंड टाइप का जो बहुत पतली सी होती है, उसको यूज करते हैं। मैंने ऐसे कांच से सर्किल बनाया और एक मिरर निकाल के रख लिया। कैसा होगा वो, ऐसा होगा भाई, अगर हम कहीं से निकालेंगे तो कर्व सरफेस ही तो होगी। कर्व सरफेस ऐसी, ये कपिल शर्मा वाला टुल्लू नहीं है, ऐसी होगी सरफेस या ऐसी होगी, ठीक। दूसरा मैंने कट किया, दूसरा भी रख लिया। अब मेरे पास उस स्फीयर में से दो चीज मैंने कट की है, गौर देना मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ स्फीयर बनाऊंगा तो यहाँ स्फीयर नहीं बनेगा, यहाँ सर्किल ही आपको नजर आएगा केवल, क्योंकि यहाँ स्फीयर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, केवल सर्किल ही नजर आएगा। मैंने इसको से काट लिया है कि सब टीचर लोग का यही काम होता है, कुछ ना कुछ बनाया करते हैं, उसमें बीच में आर्ट काट दो, ये काट दो, ये काट दो, वो काट दो, ऐसे ड्रामा बनाया करते हैं टीचर लोग हैं। ये दिमाग में आता है ना, पागल हो जाते हैं साइंटिस्ट। जैसे कभी न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन मर गए फिजिक्स छोड़ गए हैं, आइंस्टाइन मर गए फिजिक्स छोड़ गए, ऐसे ऐसा ना सोचा करो, बढ़िया बढ़िया देखो, मजा आएगी, खेलते रहो। तो मेरे पास क्या था, एक स्फीयर था, उस स्फीयर में से एक पार्ट काट के मैंने यहाँ रख लिया, एक पार्ट काट के यहाँ रख लिया, इस स्फीयर उठा के रख दिया अलग किनारे। मेरे पास दो मिरर हैं, ऐसे, सांप नहीं है, मिरर है, बाबा जी का टुल्लू नहीं है, मिरर है। अब मैंने क्या किया, मैं पॉलिश कर रहा था ना, मैं याद है मिरर में पॉलिश कर रहे थे हम लोग, तो जो उस पॉलिश में मैंने एक साइड इसको इधर से पॉलिश किया, इसको इधर से पॉलिश किया, इसको इधर पॉलिश किया, इधर पॉलिश किया तो ये शाइनी हो गया, और इसको इधर पॉलिश किया तो ये शाइनी हो गया। एक शाइनी सरफेस हो गई, एक पॉलिश्ड सरफेस हो गई। अब एक बात देख रहे हैं हम, जो मुझे सरफेस जैसी नजर आएगी, कौन सी नजर आएगी, अरे मैं जो देखूंगा वही तो नजर आएगी, शाइनी सरफेस नजर आएगी। पहले नजर कहां जाती है, जो चीज अच्छे से चमकती है, जो चीज आंखों को भाती है, वही जाती है ना। तो शाइनी सरफेस ही पहले नजर आने वाली है, तो शाइनी सरफेस नजर आएगी। अब एक शाइनी सरफेस ऐसी, एक शाइनी सरफेस ऐसी है, एक बेंट इन है, एक बेंट आउट है। कैसी है, एक बेंट इन है, एक बेंट आउट है। बेंट आउट मतलब बाहर की ओर मुड़ी हुई, बेंट इन मतलब अंदर की ओर मुड़ी हुई। कोई परेशानी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि एक साइड से पॉलिश मैंने कट बनाया, जहां कट बनाया मैं उतने हिस्से में ही पॉलिश कर रहा हूं। मैं इसको इधर से पॉलिश कर दिया और ऐसा ही एक लिया, मैंने इसको इधर से पॉलिश कर दिया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। बाकी इससे कोई इमेजिन कर लो, है ही नहीं,
मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको अवशेष नजर आएंगे, उसके प्रिंट्स नजर आएंगे, हम कहीं से चले जाते हैं तो उसके फुट प्रिंट्स रह जाते हैं ना, ऐसे प्रिंट्स नजर आएंगे। ये मैं बना लिया। इंटरेस्टिंग बात कुछ नजर आई, इसका ये सरफेस शाइनी है, इसका ये सरफेस शाइनी है, और जो शाइनी सरफेस होगा डियर वहीं से तो इमेज बनेगी। जिसका जो सरफेस शाइनी वो वैसा ही मिरर हो जाता है। इसका क्या सरफेस शाइनी, बेंट इन सरफेस शाइनी, ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। इसका बेंट आउट शाइनी, ये कॉन्वेक्स हो जाता है। देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं बेंट इन, भूख प्यास से बेचारे तड़प रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, और एक खाते पीते घर का है बेंट आउट। बेंट आउट मतलब कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव। एग्जाम्पल था, खैर एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते कैसे रहिए, खेलते रहिए। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात अभी तक जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि दोनों का इस सेंटर ये है, तो जो सरफेस जिधर मुड़ती है सेंटर उधर होता है। ये सरफेस इधर मुड़ रही है तो सेंटर यहां है, ये सरफेस इधर मुड़ रही है तो सेंटर यहां। सेंटर कहां होगा, बात याद रखना है हमेशा, सेंटर कहां होगा, कॉन्वेक्स में बिहाइंड होगा, पीछे की तरफ होगा, और कॉनकेव में आगे की तरफ होगा। जो सरफेस जिधर मुड़ेगी सेंटर उधर होगा। आई थिंक आज बात समझ में आ गई होगी कि जो सरफेस जिधर मुड़ेगी सेंटर उधर होगा। तो कॉन्वेक्स का सरफेस सेंटर हमेशा पीछे होता है शाइनी सरफेस के, और कॉन्वेक्स का सेंटर उसी साइड में होता है जहां सरफेस शाइनी होती है। क्लियर भाई? सेंटर कौन सा है, सेंटर ये है भाई, ये भी तो पार्ट स्फीयर के थे। तो हम अब यहां से इस सेंटर को सेंटर ना कह के नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 1 पॉइंट, फिगर तो आएगी थी, जहां पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कहां करती है, इक्वल पार्ट में काट डालती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल इंडिकेट्स पी। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, पोल। थर्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई लाइन पास होती है ना, जो लाइन थी कहां से पास हो रही है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। पीएलई मत लिखना, यहां जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल है जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है। पीएलई मत लिखना, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी स्फीयर की भी बात कर रहा हूं, मैं इस स्फीयर से बाहर गया ही नहीं हूं अभी तक, तो इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस है। तो सेंटर ऑफ पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहां से हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंटरेस्टिंग बात, हम लोग कई बार ये भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कि जो हमारे रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं कहां पे, प्लेन वाले, वो यहां फॉलो नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उनको फॉलो भी करवाएंगे यहाँ पे। और लिखा है कि फॉलो नहीं होता, लेकिन उन्हीं को हम फॉलो करके इमेज बनाएंगे, अभी देखिएगा मजा आएगी। तो पहली बात, डेफिनेशंस बनाना शुरू करते हैं, और आपको इंटरेस्टिंग बताते हैं, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसको हम एफ से इंडिकेट करते ही होती है हमारी फोकल लेंथ। तो हमें ये फोकस एंड 6 इज फोकल लेंथ। हमको आज ये डेफिनेशंस पढ़नी है। अगर ये डेफिनेशंस इस फिगर से समझ में आ गए, समझ में मेरा पढ़ाना साकार हो गया, यहाँ पर आकार हो गया कि बढ़िया तरीके से हमने इस चीज को आकार देके पढ़ना साकार कर लिया। देखिए समझते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरे पास जो ये मिरर बने किसके थे, एक स्फीयर के पार्ट थे। तो द मिरर्स are the part of the sphere, the center of that particular sphere is called the center of curvature of the mirror। उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब कर्व नहीं है, कर्वेचर है, सरफेस है, दैट्स व्हाई इट इज कर्वेचर। तो कर्वेचर का सेंटर क्या होगा, वही होगा जो उस स्फीयर का सेंटर था जिस स्फीयर से इस मिरर को काट के बनाया गया है। देख लो वही है ना। तो क्या कहेंगे, द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच
the mirror is taken, this center is called the center of curvature. Pole is the center of the mirror. Suppose this is the mirror and this is its center. This is called its pole. वर्टिकल काट दो, हॉरिजॉन्टल काट दो, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, आधा आधा काटना, जो पॉइंट मिड वाला मिलेगा वो क्या होगा? पोल होगा। क्या होगा? जो पोल और सेंटर को काटती हुई इमेजिनरी लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। So the line passing from pole to center, the horizontal line passing from pole to center when the mirror is in the vertical condition, this is called the principal axis. The distance of any point from the center of curvature of the mirror. भाई मिरर के किसी भी पॉइंट से मिलाओ, देखो मेरी बात समझना बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये पॉइंट मिला दूं तब भी रेडियस, ये पॉइंट मिला दूं तब भी रेडियस, ये पॉइंट मिला दूं तब भी रेडियस, और एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिला दूं रहेगा तो रेडियस ही बदल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो सेंटर से मिरर को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वो कर्व है ना, कर्व नहीं, कर्व सरफेस है ना, तो सरफेस को हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो कर्वेचर की रेडियस क्या हो जाएगी? वही रेडियस होगी जो स्फीयर की रेडियस थी। और इसको हम मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका, P और C के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, यही आपकी रेडियस हो जाती है। वेरी सिंपल। तो PC इज डिस्टेंस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज PC। P to C, the distance between pole and center of curvature. फोकस। फोकस को मैं दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल सा मेथड लेके चलते हैं कि कोई पे भी अगर हमारी रे इनफाइनाइट से आ रही हैं और इनफाइनाइट से आने वाली रेज के एक्सिस के पैरेलल आए, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, और आने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाए या अपीयर्स टू मीट हो। बोले कैसे सर अपियर्स टू मीट और मिलने वाली कहानी क्या है? ब्लू पेन से बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि पैरेलल आ रही है रेस, तो रिटर्न में ऐसे होना होगा, तो अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम दिस, इसके लिए। और अगर ये रेस पैरेलल आ रही हैं तो गोज फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। तो इफ द रेस इंसिडेंट रे parallel to principal axis after reflection goes from focus or appears to come from focus, goes from focus और appears to come from focus। यहां से देखने वाले क्या लगेगा? किसी पॉइंट से पीछे से आ रही है तो appears to come from focus, यहां से क्या लगेगा? इस पॉइंट से होके जा रही है तो goes from focus। This point on the principal axis is called focus। तो goes from the point और goes from the point or appears to coming from the point on the principal axis, this point is called what? Focus। and the distance between pole and focus, सोच लो, ये distance is called focal length। मैंने इसे small f से indicate किया है क्योंकि focus को capital F से indicate किया है, तो small f is what? Small f is the distance between pole and focus। The distance between pole and focus is called the focal length। Very easy। ये डेफिनेशंस आपको आज सारी लर्न करनी है। स्फेरिकल मिरर के अबाउट पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना था? आज हमने जो एक मिरर बनाया, इमेज बनाई, किससे बनाई? प्लेन मिरर से। तो अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे कि इसके लिए रूल्स क्या है, इमेज कैसे बनानी है, इससे इमेज कैसे बनेगी ये पढ़ेंगे। उसके बाद इससे एक फॉर्मूले बनाएंगे, कुछ वो भी पढ़ेंगे, कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे। तो अब हमारी स्टडी स्टार्ट होगी। ये तो हमारे दो इंट्रोडक्टरी टॉपिक थे एक हिसाब से। ओके, हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हैं? बस खेल खेल में पढ़ाई करते हैं।